तुम जब बांग्लादेश में आओगे तुम लोगों को छूट छूट कर मार देंगे हम। আমরা এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल जन आक्रोश बढ़ने के बाद 5 अगस्त को भारत देश छोड़ने के बाद हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपराध और नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना के खिलाफ अब तक 225 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इनमें हत्या के 194, मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के 16 मामले हैं। अपहरण के 3 मामले, हत्या के प्रयास के 11 मामले शामिल हैं। प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली पर हमले के संबंध में भी एक मामला दर्ज किया गया। सबको लगा था कि उनके खिलाफ आक्रोश कम हो गया है, लेकिन देर रात एक बार फिर से आक्रोश की आंधी देखी। बांग्लादेश में एक बार फिर से अशांति फैलने की आशंका है। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण के बाद ढाका में उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि प्रशासन की तरफ इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रव कर रहे लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ के अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग ने बुलडोजर जुलूस निकालने का ऐलान किया। रात 9 बजे के आसपास आहूत इस जुलूस के दौरान अबदस्त पीएम शेख हसीना को ऑनलाइन संबोधित करना। हालांकि बुधवार देर रात हजारों की संख्या में आए उपद्रवियों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घनमंडी 32 आवास पर हमला किया। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आगजनी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने रात करीब 8 बजे हमला किया और नारेबाजी के दौरान शेख हसीना को फांसी देने की। बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के लाइव ऑनलाइन संबोधन के दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ढाका में उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर उत्पात किया। जो वहां पे लोग थे उन्होंने कहा कि हसीना ने अवामी लीग की अब भंग हो चुकी छात्र शाखा छात्र लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपना समूह और देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ विरोध अपनाने का आह्वान। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन द्वारा संगठित मोहम्मद यूनुस के मौजूदा शासन के बारे में हसीना ने कहा कि उनके पास अब भी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और लाखों शहीदों की जीवन की कीमत पर अर्जित की गई स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट करने की ताकत। उन्होंने आगे कहा वो एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। तुम जब बांग्लादेश में आओगे तुम लोगों को छूट छूट कर मार देंगे हम। ये बोलना कि तुम लोगों ने 71 साल से 71 से 24 तक हम लोगों को बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार, बहुत अत्याचार कर रहे हैं निर्मम से अन्य भावे तुम लोग के सब लोगों को मारा है। ये हम नहीं देख सकते। एक काम मने रखना ये शेख हसीना तुम अल्लाह ने फिरौन से भी तुमको खराब मौत देगा। ये सोच रखना शेख हसीना, तुम बच नहीं पाओगे अगर दुनिया में तुम्हारा फैसला नहीं होगा, क़यामत में होगा। इतना खराब होगा कि तुम पूरा पृथ्वी रुका बढ़ेगी। देखिए अब शेख मुजीब का घर देखिए। हसीना ने कहा कि छात्र आंदोलन ने पहले बांग्लादेश के 1972 के संविधान को खत्म करने का वादा किया था, क्योंकि उन्होंने जिस संविधान को दफनाने का वादा किया था। ये घर बांग्लादेश के इतिहास में एक प्रतीक है, क्योंकि शेख मुजीब ने बड़े पैमाने पर इस घर से दशकों तक स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन का नेतृत्व, जबकि क्रमिक अवामी लीग शासन के दौरान जब इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया था तो विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष या गणमान्य व्यक्ति राज्य प्रोटोकॉल के अनुरूप दौरा। ढाका की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी
अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। घटना की वीडियो में देखा जा सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर उपद्रव के दौरान जमकर नारेबाजी। कई लोगों को मोबाइल कैमरे की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा गया। बता दें कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी अवामी लीग कुछ महीने पहले ही सत्ता से बेदखल थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे भारत के इस पड़ोसी मुल्क की कमान फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की है। इस सरकार का कहना है वो शेख हसीना को बांग्लादेश लाने का हर संभव प्रयास करे। इसी कड़ी में भारत से प्रतिफल की अपील भी की गई। गौरतलब है कि बांग्लादेश में बीते साल बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी। आलम ये हुआ था कि शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के पदभार संभालने के बाद मुकदमेबाजी का दौर भी शुरू हुआ। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप में अब 10 पीएम हसीना और उनके कार्यकाल में सहयोगी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सेना और सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए वारंटी जारी की। इसी सिलसिले में बांग्लादेश दिसंबर 2024 और जनवरी के अंतिम हफ्ते में शेख हसीना के प्रतिबंध की मांग को लेकर भारत के पास राजनयिक नोट भी भेज चुका है। अंतरिम सरकार ने कहा है कि सफलता मिलने तक हसीना को बांग्लादेश लाने के प्रयास जारी हैं। जरूरत हुई तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील भी की जाए। साथ लगातार जारी हैं। देखते रहिए डेली 24।